बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और सुन्नी तहरीक के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त बयान दिया है और इस बयान से इन तंजीमात की कितनी दिल आज़ारी हुई है और जो वफाकी वज़ीर साहब हैं उनका कितना गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है, इसके आगे जाके क्या असरात हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए और ख़ुद फवाद चौधरी साहब के लिए, इस वीलॉग में इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। नाजरीन, जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात होता है इंतहाई अहम बंदा होता है। कोई जो 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं उनमें से दिस इज़ वन अमंग दोज मिनिस्ट्रीज़। जैसे आपका फॉरेन मिनिस्टर है, आपका इंटीरियर मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, इसी तरह जो ये आपका मिनिस्टर होता है इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदा होता है और बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है बिकॉज ये स्पोक्स पर्सन होता है पूरी की पूरी हुकूमत का। तो ये जो भी बात करता है उसकी बहुत वेटेज होती है, इसकी बात हुकूमत की बात समझी जाती है, इसका नुक्ता नज़र हुकूमती नुक्ता नज़र समझा जाता है। तो इनका क्या नुक्ता नज़र है ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में, वो मैं आपको पहले इन्होंने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब लिखते हैं अपने ट्वीट के अंदर, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स groups have capacity to use mob for violence, but their capacity to stir politics has always been limited. At one point, Sunni Tehreek was more violent than TLP, but done and dusted, this party will be over sooner. Alliance with such party means international isolation. ये फवाद चौधरी साहब की ट्वीट है और वो कहते हैं कि ये जो तहरीक लब्बैक है ये इससे ज़्यादा बड़ी इश्तियाल अंगेज़ पार्टी थी सुन्नी तहरीक, यानी सुन्नी तहरीक इससे भी ज़्यादा वायलेंट थी। इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि ये वायलेंट पार्टी थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, और इसके साथ जितने इनके कारकुनान आए हैं जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए जो पार्टी निकली है उस कॉज के लिए वो बाहर निकले हुए थे, उनको ये मॉब वायलेंट मॉब कह रहे हैं। और जो सुन्नी तहरीक क्या थी, सुन्नी तहरीक एक पार्टी थी बरेलवी मकतबा फ़िक्र की, कराची के अंदर ये पार्टी बनी है 1990 के अंदर, और अमीर तहरीक थे सलीम कादरी साहब, और वो बहुत ही ज़्यादा कराची का एक अपना मिजाज है। ये जो 90s का इरा था, आप देखें MQM बनी हुई थी, MQM के दो ग्रुप्स थे कराची के अंदर, बहुत ज़्यादा एक वायलेंट सूरत हाल चल रही थी, सिपा सहाबा थी, मुख्तलिफ़ तरह के उधर फैक्शंस काम कर रहे थे, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी थी कि पाकिस्तान को अंदर से ऐसे लड़ाओ। ये जो 90 वाला इरा था, मैंने पहले बता दिया कि ये तो सिपा सहाबा सिपा मोहम्मद की लड़ाइयाँ भी हो रही थी, और इस इरा के अंदर अगर बरेलवी मकतबा फ़िक्र की देवबंदी मकतबा फ़िक्र से उधर कराची के अंदर लड़ाइयाँ हुई हैं, तो ये खालिसतन कोई मजहबी चीज़ भी नहीं थी, इसके पीछे और भी फैक्टर्स मौजूद थे। और ये बात करनी कि अपना ये जो सुन्नी तहरीक वाले थे बड़े वायलेंट थे और वो बड़े ही एग्रेसिव लोग थे और वो मुल्क के अंदर फसाद मचा रहे थे, तो ये 100% गलत बात है। उनके जो अमीर तहरीक थे मौलाना सलीम कादरी साहब की शहादत होती है 2001 के अंदर जाके, और वो उसके जो सरवत एजाज कादरी साहब हैं अभी इस पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो अभी मौजूदा अमीर हैं, तो उनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है कराची के अंदर, इतना बड़ा उनका जोर है और वो अपना काम करते हैं, वो कराची की पॉलिटिक्स के अंदर एक मेन स्टेक होल्डर है, और इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आपने इस तरह की तबारा किया उनके ख़िलाफ़, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। दूसरी तरफ आपने उनको इससे मिला दिया TLP से, TLP और वो दोनों एक ही हैं कि जी जैसे कल को वो उनको हमने ख़त्म किया था या वो शॉर्ट लिव्ड उनकी लाइफ थी, यही TLP की लाइफ होगी, तो ये गलत बात है, ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान है। और फवाद चौधरी साहब जो है ये बात करें कि ये जो मॉब था, मॉब जो है वो
अपना दोबारा इनकी भी जो एक ज़िंदगी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, यानी एज ए पार्टी भी इनका जो वजूद है वो कुछ देर तक वो वाइंड अप कर दिया जाएगा या हो जाएगा। इस तरह के इंतहाई नाजेबा और इंतहाई सख्त जो कलमात हैं वो अदा करना, और पाकिस्तान की ऐसी पार्टी के लिए जिसने तीसरा बड़ा वोट लिया हो पूरे मुल्क का 2018 के इलेक्शन के अंदर, और उसकी इतनी बड़ी तौहीन करनी, ये तो सीधी सीधी पूरी पार्टी की तौहीन है। और जब आप किसी की इस तरह की तौहीन करते हैं, आप डेफेमेशन के लिए लोग आपको कोर्ट्स में उधर खींच लेंगे, और हो सकता है अनकरीब आपके ऊपर ये कोर्ट के अंदर लोग चले जाएं, TLP वाले और सुन्नी तहरीक वाले दोनों चले जाएं, क्योंकि आपने दिलाजारी की है। और इसके ऊपर आपकी आगे फेट क्या डिटरमिन होती है कोर्ट के अंदर, ये कल को फैसला हो जाएगा। और जमहूरियत होती क्या है? जमहूरियत ये होती है कि जिसके ऊपर लोग एतमाद करें। आपने लोगों के एतमाद को रिस्पेक्ट करना, लोगों ने एतमाद किया उनके ऊपर, तीसरा बड़ा वोट दिया है मुल्क के अंदर, तो आप भी उसके ऊपर एतमाद करें। अगर आप एतमाद नहीं करते, इस तरह के गलत बयानात देते हैं, तो ये गैर जिम्मेदाराना जो बयानात हैं, इसके ऊपर मुफ्ती मुनीब साहब ने भी आपको ये कहा है कि आप थोड़ा सा, मुफ्ती मुनीब साहब ने तो बहुत सख्त अल्फाज आपके लिए बोले, मैं वो नहीं बोलना चाहता, तो आप थोड़ा सा अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें और थोड़ा ध्यान से बात करें, क्योंकि आपकी जो मज़हब बेजारी है और आपके ये जो ख्यालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आप उनको बेहतर ये है कि अपने अंदर ही रखें। जो इस तरह की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें लाजमी नहीं होती कि आपने बाहर डिस्कस ही करनी है, क्योंकि जब आपने डिस्कस कर दिया जो आपके अंदर है, कोई गलत चीज़ भी है, तो वो फिर आप उसके लिए ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि जो बोल ज़ुबानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया, तो फिर वापसी नहीं होती बोलों की। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये बहुत ही इस टाइम ज़ख्म लगा हुआ TLP वालों को, लोगों की शहादतें हुई हैं और सैकड़ों के हिसाब से लोग ज़ख्मी हैं। और इसके अलावा आपको एहसन इकबाल साहब की भी जो फेट है वो भी याद होनी चाहिए, और साथ ख्वाजा आसिफ का जो ट्रीटमेंट हुआ था, नवाज शरीफ को जो वो एक जूता फेंका गया था इतने बड़े लीडर को, तो उनके भी मामलात आपको याद होने चाहिए। आप लोगों को ऐसे खुद इश्तियाल अंगेज़ी का मौका ना दें, बल्कि आप तो प्रोवोक कर रही हैं। जो आपकी ट्वीट है ये तो इससे इश्तियाल बढ़ेगा पूरी की पूरी TLP के अंदर और सुन्नी तहरीक के अंदर, और वो लोग आपको टारगेट करेंगे, जो पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं, आपके लिए अच्छी बात नहीं, जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। आप एक्सट्रीमिस्ट उनको कही जा रहे हैं, कभी आप मिलिटेंट कहते हैं, कभी आप उनको मुसल्ला गिरोह कहते हैं, कभी जत्थे बोलते हैं, कभी आप उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिलवाने की बात करते हैं। कल अदम की आपने रट लगाई हुई थी, तो ये बहुत ही ज्यादती की बात है, ज्यादती की बात है। आप अपने लिए तो कहते हैं बड़ी शाइस्तगी से आपसे बात की जाए आपके बारे में, आपकी हुकूमत के बारे में, और तो ये दूसरी तरफ आप ये बात करते हैं। और इसके अलावा आपने बात की है कि अगर इनके साथ जो अलायंस विद सच पार्टी मींस इंटरनेशनल आइसोलेशन, तो आपको इंटरनेशनल आइसोलेशन जो है ना उसका ख़तरा इतना ज़्यादा है, लेकिन यही पार्टी इन्होंने आपकी इंटरनेशनल को तो छोड़े, पूरे जो आपकी ये जो मुल्क के अंदर लाते वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए हुए थे। और फिर जो बड़ों ने आके बीच में फ़ैसला किया तो आपकी हुकूमत के लिए वो मामलात रिज़ॉल्व किए, और आपका ख़ुद जो पंजाब का सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एजाज़ चौधरी, सेनेटर एजाज़ चौधरी, वो कहता है हम इनके साथ अलायंस के अंदर जा सकते हैं अगले इलेक्शन के अंदर। यानी अभी आपकी बात ज़्यादा सिका हो या उनकी बात ज़्यादा मोतबर हो एजाज़ चौधरी की, यकीनन उसकी बात ज़्यादा मोतबर होगी, क्योंकि पार्टी के जो ओहदे के एतबार से वो बड़ा मनसबदार है पार्टी का, पंजाब का सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और अगर वो ये बात कर रहा है हम इनके साथ अलायंस में जा सकते हैं, तो लोगों को उसकी बात पे ज़्यादा एतबार होगा। एक आपकी पार्टी का बंदा ये कह रहा है और आप ये बात कर रहे हैं, वो कहता है हमने अलायंस में जाना, आप कहते हैं कि जी अलायंस में गए तो आलमी तबाही का शिकार हो जाएगी पाकिस्तान जो है। तो ये ऐसी बात नहीं। आप इस तरह के जो एक्सट्रीम कलामात हैं इसकी रेपरकशंस क्या होंगी, इसकी सीरियस इम्प्लिकेशंस हैं, और आपकी जो हैसियत और वक़्त रही है ये सारे डायलॉग के अंदर और TLP के मामले को रिजॉल्व कराने के लिए, वो तो सबको पता है। आप बेवकूफ़ कर दिए गए थे, आपको तो
मुफ्ती मुनीब साहब ने वो कहते मैंने इनसे बात ही नहीं करनी, ये इस काबिल ही नहीं है वफाकी वज़ीर इत्तलात साहब के मैं इनसे बात करूं, क्योंकि ही इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और आपको उन्होंने कहा आप स्पॉइलर हैं पीस के, आपने तो स्पॉइलर का काम किया है। तो आपने जलती पे तेल छिड़का था और आपको ना ही उन इदारों ने इस बात के लिए बुलाया, ना ही मुफ्ती मुनीब साहब ने इजाज़त दी कि आप मामलात के अंदर आए, और आपको डायरेक्ट किया गया था। आपको ये कहा गया था कि आपने बिल्कुल कोई बात नहीं करनी, कुछ अर्सा ब्रेक लगा के रखनी है। और बीसियों सैकड़ों मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर आप लबकुशाई कर सकते हैं। जो भी आपने तकरीर फरमानी है किसी और मौजू को मुंतखब कर लें। ये एक अभी पाकिस्तान जो है इतनी आग से खुदा खुदा करके बचा है, आप दोबारा उस जो है ना जो बरीड अलाइव इशू है, यू आर वंस अगेन टॉकिंग अबाउट दैट इन अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल मैनर। यू आर फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा अपने मनसब का भी लिहाज रखें, वो ना हो कि इससे इश्तियाल फिर बढ़े, आपके खिलाफ कोई सीरियस बात कर दे तो फिर उसका क्या हल होगा, वो गलत बात होगी फिर वो भी। तो लिहाजा आप मुल्क के अंदर अमन के भाईवाल बने, अमन को तबाह करने का हिस्सा मत बने। और ये जो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है पूरी की पूरी जमात के खिलाफ, तहरीक लबैक पाकिस्तान, इसके यानी कि मिलियंस के हिसाब से वोट है और मिलियंस के हिसाब से फॉलोअर्स है, और उन्होंने अपनी सच्चाई को ये साबित कर दिया है। अंदाज बाज़ औक़ात थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाता है, थोड़ा सा जब लोग शहीद हुए हों, पिटाई हुई हो, उनका लीडर अंदर हो, तो उनमें गमो गुस्सा एक नेचुरल बात है। गमो गुस्सा तो शहबाज शरीफ में भी आता है, गमो गुस्सा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का आपने देखा है, तो गमो गुस्सा तो इमरान खान में भी फाड़ दिए थे इन्होंने बिजली के बिल, और चढ़ाई कर रहे थे उधर PTV के ऊपर और कहते मैंने खुद जाना है उधर असेंबली के पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा करना है। आप ये देखें जब ये हालात जो होते हैं उसके अंदर जो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है, बाज़ वक़्त हालात अगर इस तरह के सीरियस हैं तो इंसानी जो रवैया है अकॉर्डिंगली चेंज होता है। तो आप एक मखसूस रवैये के मुताबिक पूरी की पूरी पार्टी को ऐसे ब्रैकेट ना कर दें कि ये वायलेंट लोग हैं, ये वायलेंस करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये मॉब है। What these words are? These are extreme words. Please look into all these words and review. और मेरी आपको सजेशन ये है फवाद चौधरी साहब, इसके ऊपर आप जल्दी से एक माजरत कर लें, या ये कहेंगे जी मैं अपने लफ्ज़ों को वापस लेता हूँ। अदरवाइज़ ये इससे कोई पाकिस्तान के अंदर अच्छी चीज़ आगे प्रमोट नहीं होगी। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतने, अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।